इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उपचुनाव की सियासत के बीच यूपी में अब चुनौती का सिलसिला चढ़ पड़ा है। लोकसभा में जीत से गदगद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी को ललकारा है और मिल्कीपुर सीट पर करारी हार की बात कर चुनौती दे डाली है, जिसके बाद जहां पहले से ही हॉट सीट बनी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, तो वहीं सपा और कांग्रेस में भी 50-50 के फॉर्मूले को लेकर खींचातानी तय मानी जा रही है। मगर इसी बीच समाजवादी पार्टी ने यूपी में 13 बीएलओ के हटाए जाने को लेकर न सिर्फ चुनाव आयोग को पत्र लिखा, बल्कि इस फैसले को धर्म से प्रेरित फैसला बताकर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी कर डाली है। तो कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही साथ यूपी की 10 उपचुनाव की सीटों पर सबसे हॉट सीट बनी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद सीट का बदला लेने की ठानी है मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज कराकर, तो वहीं अवधेश प्रसाद की ये चुनौती अब इस सीट पर लड़ाई को और भी दिलचस्प बनाने का काम करने वाली है। तो देखना यह होगा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ सीएम योगी के पास इस सीट का जिम्मा। हालांकि सपा सांसद अवधेश प्रसाद इस बात के आरोप लगाते हुए भी नजर आए हैं कि दिल्ली आला कमान की तरफ से मिल्कीपुर की सीट योगी आदित्यनाथ को इसलिए दी गई है क्योंकि उन्हें भी पता है कि मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार तय है। ऐसे में योगी के सफाई के लिए मिल्कीपुर को जरिया बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि चुनावी आरोप प्रत्यारोप के बीच जिस तरह से ये चुनौती अवधेश प्रसाद ने पेश की है, उसे योगी आदित्यनाथ किस तरह से स्वीकार करते हैं और आने वाले समय में खास तौर से मिल्कीपुर की जनता आखिर किसका साथ देती हुई नजर आती है। तो यूपी उपचुनाव के घमासान के बीच एक तरफ तो चुनौतियों का सिलसिला, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिस तरह से 13 बीएलओ हटाए जाने को लेकर जंग छेड़ने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बीएलओ हटाए जाने में 13 मुस्लिम बीएलओ और इसके अलावा कुछ यादव बीएलओ को भी हटाया गया है, जिनको लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। धर्म के नाम पर इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से अलग अलग सीट पर चाहे मिर्जापुर की बात करें या कुंदरकी की बात करें, इन तमाम जगहों पर बीएलओ को हटाया गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को आने वाले उपचुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर भी आशंका तय है। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। यूपी में उपचुनाव की हलचल के बीच जहां सीएम योगी ने लाल टोपी काले बयान से सियासी उबाल ला दिया, तो वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अब सीएम पर निशाना साधते हुए मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनौती दे डाली है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि योगी को मिल्कीपुर का जिम्मा दिल्ली से इसलिए दिया गया क्योंकि दिल्ली आला कमान भी ये जानता है कि मिल्कीपुर में बीजेपी की हार निश्चित है। आपको बता दें, मिल्कीपुर वही सीट है जहां से अवधेश प्रसाद पहले विधायक थे और अब फैजाबाद से सांसद। वही फैजाबाद सीट जिसके अंतर्गत अयोध्या क्षेत्र आता है, इसलिए अवधेश प्रसाद सीधा सीएम योगी को चुनौती दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी लाल टोपी से घबराए हैं और उनको पता है ये लाल टोपी ही है कि इनको सत्ता से अलग करेगी। और जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा जो है चौवन फैजाबाद जनपद अयोध्या से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लड़ी है। तो एक तरफ जहां अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर के सहारे एक तीर से दो निशाने लगा सीएम योगी को ललकार रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी आने वाले वक्त में गठबंधन की राह कांटों भरी होने वाली है, क्योंकि लगातार भाईचारे के दम भरने के बावजूद कांग्रेस इस बार उपचुनाव में 5 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जिसके बाद
ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सपा कांग्रेस में आने वाले वक्त में घमासान तय है। हालांकि इस पर मगर कांग्रेस अभी भी 50-50 के फॉर्मूले पर यानी 5 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। उपचुनाव की इस राजनीतिक जंग के बीच यूपी में 13 मुस्लिम बीएलओ को हटाए जाने को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल लिया है और बीजेपी को निशाने पर लिया है, ये कहते हुए कि उपचुनाव से पहले धर्म के आधार पर बीएलओ को बदला जाना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका भी जताई है। तो कुल मिलाकर 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले यूपी में सियासी पैंतरेबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जहां पक्ष और विपक्ष आरोपों के तीर एक दूसरों पर छोड़ रहे हैं। मगर इस राजनीतिक लड़ाई के बीच जनता के मन में क्या है, ये उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। मगर तब तक इस सियासी जंग में कई सियासी रंग देखने को मिलेंगे, ये तय है। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही। तो एक तरफ जहां सीएम योगी ने सीसा मऊ में हुंकार भरी, तो वहीं अब अयोध्या के मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आज यूपी के घमासान पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरुण मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रदीप भटनागर जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। आपको तो मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद ने अब सीधी सीधी चुनौती दे डाली है और सीएम योगी को यहां तक दिल्ली का मोहरा तक बता दिया, क्या कहना है इस पर आपका? जो खुद उत्तर प्रदेश और अपने विधानसभा के लोगों को छोड़ के खुद दिल्ली चले गए हों, और वो बार बार दिल्ली को याद करके दिल्ली वाला बोल के क्या जता रहे हैं। कोई भी दिल्ली में बंगला मिल गया है उनको, और अपने क्षेत्र की जनता को छोड़ के वो भी दिल्ली रहेंगे। अब मुख्यमंत्री तो फिर भी दिल्ली आते, चंद घंटों के लिए आते चले जाते हैं। रही मोहरे के बाद, मोहरा कौन बना और कौन नहीं बना हमने देखा है, और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अखिलेश यादव दिखता है कि मोहरा कौन कौन बन के बैठा हुआ है। इसमें कोई दोहराने की जरूरत नहीं, जनता सब कुछ देखती है और सबकी आंखें खुली, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। वही जो चुनौती की बात, चुनौती हमें सह स्वीकार है और चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि चुनौती में चुनाव लड़ने का मजा ही अलग है। कि किस्म कौन कितने पानी में है पता लग जाएगा। रविंद्र प्रताप जी, क्या कहना है आपका? चुनौती का जवाब हम लोगों ने 19 में दिया था जब 17 सीटें हार गए, 22 में दिया था जब ये 57 सीटें हार गए, 21 में दिया था जब पंचायत चुनाव में हमसे 20 सीटें हार गए, 24 में दिया जब इनको हम लोग 64 से लाके 33 पे पटक दिया। तो ईश्वर करेगा, यही क्रम बढ़ता रहेगा। अच्छा, सबसे आपत्तिजनक जो बात है, योगी जी एक सामान्य चीफ मिनिस्टर तो है नहीं, वो महंत भी हैं और हिंदुओं के सबसे बड़े पंथ के हैं, रंगों की सियासत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासत कहां से शुरू की, उस पे आई, बलात्कार पे आई, रंगों पे आके रुक गई। इससे और कितना नीचे गिरेंगे ये हमें बताएगा। रंगों में उनको नहीं मालूम है कि जब हमारे वहां ब्रह्म मुहूर्त होता है और गोधूली बेला होती है तो पूरे पृथ्वी और आकाश का रंग आ जाता है, जो शक्ति का प्रतीक है, जो साहस का प्रतीक है, जो आराधना का प्रतीक है। इसीलिए तिलक जो है लाल रंग का लगाया जाता है और ईश्वर ने खून का रंग लाल दिया है। तो एक अगर पीठाधीश को ये बातें नहीं मालूम है तो ऐसी बात है कि उसके प्रदीप भटनागर जी इस पर जवाब दीजिएगा। लाल टोपी पर जो सियासत छिड़ी है उस पर अब लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे। रविंद्र प्रताप जी भी एक बार फिर से रंगों की मनोविज्ञान समझाते हुए नजर आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? हाँ नहीं, बिल्कुल 14 में जीते, सरकार बनाई, 5-5 मुख्यमंत्री थे, जैसे ढूंढते थे, और 17 में बेचारे इतना बुरी तरीके से हारे कि विधानसभा के अंदर नेता विपक्ष भी नहीं बन पाए। उसके बाद फिर हारे तो झूठ बोल के आए संविधान में। 24 में जीते
80 80 सीट बेचारे जीतने वाले थे, झूठ बोल के 8,500 रुपए खटाखट जनता को दिखा के और जनता को झूठे वादों में बेचकर और 38 सीटें लिया है। ये तो इनकी मनोकामना। लेकिन प्रदीप जी आपसे बेहतर प्रदर्शन किया है यूपी में, इस बात को तो मानना होगा। प्रदर्शन तो झूठ बोल के हम भी कर देंगे, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं, आपको 1 लाख रुपए रोज मिलेंगे, उसको तो आप पटल पे लाइए ना। जिन्होंने विश्वास करके आपको 38 सीट जिताई है, अगले ज्यादा अपने अकाउंट से क्यों नहीं देते उन्हें 8,500 रुपए महीने? राहुल गांधी क्यों नहीं देते उनको 8,500 रुपए महीना? दे, जिनके वोटों से आप 99 पे आए हो, 550 में से बेचारे बहुत खुश है, इस पर दीजिए नाम है। अब भाई लाल टोपी की बात है, वही लाल टोपी है जो हिंदुओं के रंग से रंगी हुई है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू कार सेवकों पे गोली चलाई थी। ये वही लोग हैं, इनके पूर्वजों ने कहा था कि दोबारा गोली चलानी पड़ गई तो चलाऊंगा मैं। नहीं ठीक है, लेकिन विपक्ष में रहकर पैसे आपने कब दिए प्रदीप भटनागर जी? हाँ जी, विपक्ष में रहकर वादे किए जाते हैं, लेकिन काम तो सरकार करेगी ना। अच्छा, मतलब 8,500 रुपए ये झूठ बोल के जी अपना सीटें बढ़ा ली तो 8,500 रुपए सरकार देगी? नहीं तो झूठ बोलकर बढ़ा ली तो अब अगले चुनाव में जनता देखेगी, लेकिन आप ये विपक्ष में रहकर आपने जनता को कितने पैसे बांटे? मुझे तो आज आप बड़ी खुशी है कि आपने तो माना कम से कम झूठ बोल के इन्होंने सीटें बढ़ा ली, ये तो आपने माना। जो बेचारा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद हरा के घर भेजा, जो इस समय कांग्रेस की संस्थापक श्रीमती सोनिया गांधी जी फिलहाल में है और डर के मारे राज्यसभा चली। वरुण मिश्रा जी जवाब दीजिएगा। जहाँ दहशत होती है वो अच्छी लगती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की जानकारी थोड़ा कम है। झूठ बोलने की शुरुआत सबसे पहले अगर किसी राजनीतिक दल ने की तो इन्हीं की पार्टी ने किया। 15 लाख खातों में कौन दे रहा था? कौन दे रहा था 15 लाख रुपए? नहीं तो इसका मतलब है आप उसको आगे बढ़ाएंगे। वरुण मिश्रा जी सत्यनारायण बोल रहे हैं, सवाल तो मुंह ही नहीं है सवाल करने लायक, ये तो सवाल पूछने के काबिल ही नहीं है। ये 15 लाख जो दे रहे थे जनता को जनधन में खाते में, कहाँ गया इनका 15 लाख? इनसे पूछिए। और जिनको विश्व गुरु बता रहे थे ये, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 1:30 बजे तक उनको पीछे रखा, 6 राउंड हराया, दबोच के रखा, जिनको ये 7 लाख पार बता रहे थे। अब की बार 400 पार के जो नारे दे रहे थे, उस नारे की जनता ने ऐसी तैसी कर दी सिर्फ इनके अहंकार के कारण। और इनका दुख इस बात का है, कभी अहंकार इनका घटा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अहंकार ईश्वर का आहार होता है। आइए उपचुनाव में भी आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। इंडिया का विधानसभा कितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश में साहब? झूठ, आपके झूठ का उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं आपके? कानून व्यवस्था सर आपके उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं? 6 सांसद है उत्तर प्रदेश में। विधायक कितने विधायक हैं आपके? 6 सांसद हैं हमारे और कितने विधायक हैं आपके उत्तर प्रदेश में? 2 विधायक हैं, 2 विधायक बहुत है। हाँ 2 विधायक है, 2 विधायक भी जितना बोलो, 2 विधायक जितना बोलो, एक विधायक जितना बोलो, एक 2 विधायक जितना बोलो। अरे उतना तुम भी बोल लो। 2 विधायक जितना बोलो आप। नहीं, यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोल पाओगे, झूठ बोल के जा पाओगे। कुछ किया नहीं आपने। लोकतंत्र विकास का काम नहीं करा, किसी गरीब के बेचारे नहीं बने। इसी तरह पारिवारिक लोग परिवारों में बैठ के रहे दखल बोलते हैं, जो सत्ता की दलाली करते हैं, बैठ के सत्ता के लोग नहीं दिया जाता बोल के। वापस आती हूँ मुद्दे पर, वापस आती हूँ। ठीक है, मिल्कीपुर की चुनौती बीजेपी को भी स्वीकार है, समाजवादी पार्टी ने चुनौती दे दी है, लेकिन वरुण मिश्रा जी 50-50 के फॉर्मूले का क्या हुआ? देखिए ऐसा है, ये जो फार्मूला है ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। वो नेतृत्व तय करेगा किसको कितनी सीटों पर लड़ना है, कहां से लड़ना है, कौन लड़ेगा। प्रियंका जी मैं एक सवाल कर सकता हूं कांग्रेस से? कोई प्रवक्ता यहाँ जी प्रदीप जी आती हूँ, एक मिनट। कांग्रेस सवाल कर सकता हूँ? जी प्रदीप जी क्या कहना चाहते हैं? जी मैं कांग्रेस से सवाल कर सकता हूँ अगर आपकी परमिशन हो? जी तो थोड़ा सा मुझे चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता सच बताएं कि आपने जो 1 लाख रुपए के सर्टिफिकेट बांटे थे या नहीं, हाँ या ना पे जवाब दे दो। क्या आपने 8,500 का वादा किया था या नहीं? बस इतना सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा सुन लीजिए, धैर्य से सुनिएगा। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में यूं ही आ जाएंगे। कहा था नहीं? सवाल पूछना, सवाल रुक जाइए ना, आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं। आप इसका जवाब दीजिए ना। अरे क्यों नहीं आप सवाल करोगे और सवाल से भागोगे? आप मेरे सवाल का जवाब दे दो। आपके प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि नहीं, बेचारों के हम तो डंके की चोट पे कह रहे, हमारा गारंटी कार्ड था 8500 का, हम तो गारंटी कार्ड पे बोल रहे थे। देते भी, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती
तो हम देते, लेकिन आप बताइए आपके गारंटी कार्ड चलिए ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है तो चुनावी रेवड़ियां है, चुनावी रेवड़ियां है, इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव के समय इस तरह के ऐलान नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है जी प्रियंका जी, 1 मिनट मेरा भी एक सवाल ले लीजिए। इनके प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रुपए यूं ही खाते में आ जाएंगे, कहा? अरे तो वरुण मिश्रा जी, अगर उनके प्रधानमंत्री ने कहा तो क्या आप उसी रास्ते पर चलेंगे फिर? नहीं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि अगर उन्होंने झूठ बोला तो आप भी झूठ बोलेंगे? हमारी तो सरकार बनी नहीं, लेकिन इनकी सरकार बनी, इन्होंने 15 लाख क्यों नहीं दिए? इनसे पूछिए ना, ये सवाल ये वाजिब है कि नहीं है? आपने वादा किया था 15 लाख देने को, कहा तक नहीं कहा था, बस इतना बता दीजिए। अरे वरुण मिश्रा जी, 15 लाख के बाद तो वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, तो क्यों नहीं पूरा किया उसको? हाँ। 85-100 की बात कर सकते हैं, हमारी सरकार नहीं बनी, हमसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये सत्ता में है, 2 बार सरकार बना रहे। नहीं ठीक है, आप मुद्दे पर आ जाइए। मैंने आपसे यूपी की बात कर लेते हैं, केंद्र की बात बाद में करेंगे। वरुण मिश्रा जी, समय इतना नहीं है डिबेट में। वरुण मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल था 50-50 के फॉर्मूले की आप बात कर रहे थे, आपने बोला राहुल गांधी तय करेंगे, लेकिन राहुल के साथ अखिलेश क्या तय करेंगे, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अखिलेश जी का जवाब तो अखिलेश जी दे पाएंगे। मैंने कहा ना, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो अगर आपको 5 सीटें नहीं मिलती है तो उत्तर प्रदेश में आप क्या करेंगे? देखिए, वो तो देश नेतृत्व का सवाल है, वो जो भी तय करेंगे, वो हमें कोई इस पे ऐतराज नहीं है। रविंद्र प्रताप सिंह, अच्छा ऐतराज नहीं है, यानी कि मांग आप कर रहे हैं, लेकिन बाद में अगर ना भी मिले सीटें तो कोई ऐतराज नहीं है। रविंद्र प्रताप जी, क्या कहना है आपका 50-50 के फॉर्मूले को लेकर? ये मैडम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जब इंडिया ऑफ नहीं बना था पटना में, उससे पहले क्वेश्चन किए जाते थे, बेंगलुरु में भी ऐसे किए जाते थे उससे पहले, फिर मुंबई में किए जाते थे। जब हमने सीट नहीं डिक्लेयर किया था तब से किया। उसी प्रकार का प्रश्न है, हमारा फार्मूला तय है, इंडिया गठबंधन सब जगह मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। तो आपका मतलब है कि तय है आपका फार्मूला, लेकिन अभी सस्पेंस बनाकर रखेंगे आप इसे? अभी तो चुनाव डिक्लेयर ही नहीं हुआ, सस्पेंस पर बात ही नहीं आती। चुनाव डिक्लेयर हो गए बता देंगे। अच्छा, एक चीज बताते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीज। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के मुखिया को हरा दिया था। शायद इनको याद नहीं है कि कांग्रेस के एक सामान्य से प्रत्याशी ने इनके मुखिया स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त करा दिया था। इनको केवल वही याद रहता है जिसमें झूठ बोलना होता है, वो बातें कभी नहीं याद रहती हैं। बात आई बार बार कांग्रेस से, आप ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने 8,000। प्रदीप भटनागर जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन रविंद्र प्रताप सिंह जी, जब भी किसी बड़े नेता को हराता है तो अगला जो नेता होता है वो कहीं ना कहीं नया नेता ही होता है जो हराता है। प्रदीप भटनागर जी, जवाब दीजिएगा। हमने तो वर्तमान में मुख्यमंत्री रहते हुए हरा के भेजा लोकसभा, इससे बड़ी बात क्या हो गई? ये तो बात कर रहे हैं 40 साल पुरानी बात, हम तो वर्तमान की बात करते हैं। हम तो वर्तमान और आज की बात करते हैं और आज के सवालों का जवाब देते हैं, हम तो कल की बात भी नहीं करते। ये तो बेचारे जवाब ही नहीं होता इनके पास, तो जवाब ही नहीं होगा। सवाल पूछा तो 15 लाख रुपए चाहिए इनको। एक जनता का यूट्यूब देख रहा, जनता के नुमाइंदे ने बोला कि अभी 15 लाख पूरे नहीं हुए हमारे मोदी जी से, तो इसलिए हटने नहीं देंगे उनको। और हमें कहता हूँ, ये प्रदेश के लिए कुछ किया नहीं, देश के लिए कुछ किया नहीं, देश की बेटियां की नहीं है। हमारी सरकार नहीं बनी है, वो सत्य होगा चाहिए। समाजवादी पार्टी जो महिलाओं के बलात्कार कर रही है, देश की जमीन कब्जाने में लगी है, देश की सुविधाएं कब्जाने में लगी है। ये टैपे ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा, टैपे कर ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब जनता समझ पूरी बातें, अब जनता करने से कुछ नहीं होगा आप लोगों को। अब जनता समझ चुकी है, झूठ नहीं बोल पाओगे, जवाब देना पड़ेगा, झूठ नहीं बोल पाओगे जनता को, तो वो कुछ नहीं हो, तो कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। चलिए प्रदीप जी, वरुण मिश्रा जी, रिलैक्स, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कई तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। 13 BLO को जिस तरह से प्रदीप भटनागर जी हटाया गया है, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है इस मामले में। उनका कहना है 13 मुस्लिम और उसके साथ ही साथ कई यादवों को BLO पद से हटाया गया है। अब ऐसे में चुनाव लिस्ट में गड़बड़ी भी होगी और आगे चुनाव को लेकर भी खतरा है। क्या कहना है इस पर आपका? जी मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा है, ये विचारों की सोच ही केवल मुसलमान और यादव तक है। तो इनको प्रदेश के अंदर और कोई बातों पिछड़ा, ये जो पिछड़े दलितों की बात करते हैं वो नहीं दिखता। ये सरकारी अगर सरकारी किसी चुनाव से पहले जो 13 BLO हटाए गए हैं, क्या वो पहले से तय था? क्या पुराना फैसला था? क्या वजह है जो एकदम एक साथ 13 BLO हटाए गए? जो अच्छा का जो काम करेगा वो काम करेगा, जो नहीं करेगा उसे हटाया जाएगा। BLO हमने भी हटवाए अपने यहाँ से, गाजियाबाद से। नहीं काम कर रहे थे, नहीं वोट बना रहे थे, मगर आप उसे अच्छा, तो अभी मतलब अगर 6 महीने पहले तक लोकसभा चुनाव में काम कर रहे थे
और अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, उपचुनाव आने वाले हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं आप? मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा है, अगर आपको लगता है हमने हटा दिए तो हटा दिए, काहे की दिक्कत आ गई इसमें? हटा दी तो हटा दी, तो हटा दी। प्रदीप जी, ये सरकार आपकी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मनमानी चलेगी आपकी। नहीं चलेगी मनमानी, अगर आप समझ रहे कि मनमानी चल रही है, सरकार आपकी इसका मतलब ये थोड़ी कि लोकसभा के नतीजे आ गए उसके हिसाब से आप उपचुनाव में अधिकारियों को हटाएंगे। रविंद्र प्रताप जी जवाब दीजिएगा इसको। बता दीजिए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो 38 सीट जीत गए, मगर हमें फिर भी दिक्कत है हमारे को, हम तो ईवीएम मशीन हटाएंगे जीतने के बाद भी। ने बोला जो लोग विभाग, अरे तो वो तो जब आएंगे प्रदीप जी तब हटाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं हटा दिए तो हटा दिए, ये तो कोई जवाब नहीं होता ना। नहीं ऐसे में तो आप बढ़ावा दे रहे हैं, फिर तो समाजवादी पार्टी रविंद्र प्रताप जी बैठे हैं, हाँ तो साफ आरोप लगा रहे हैं कि आपने हटा दिया और आप कह रहे हैं आपने हटा दिया। नहीं करेंगे तो हटा जाएंगे। रविंद्र प्रताप जी अपनी बात काम नहीं करेंगे तो हटा जाएंगे, निष्पक्ष काम नहीं करेंगे तो कारण बताया है, मुसलमान और यादव बताया है। क्या मुसलमान और यादव भारत के नागरिक नहीं हैं? अगर भारत के नागरिक नहीं है, इनका वोट लेना ठीक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में भी बोला करो कि हमको मुसलमान और यादव का वोट नहीं चाहिए, को बांट के राजनीति मत कर देना चाहिए। दूसरी बात है, क्या यादव हिंदू नहीं है? अगर ये हिंदू की राजनीति करते हैं तो भारत का नहीं, पर वो तो कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे इसलिए हटा दिया, आप कह रहे हैं कि धर्म की वजह से हटा दिया। ये इनका उत्तर नहीं है, ये उत्तर चुनाव आयोग देगा, इसलिए इसके योग्य नहीं है कि उत्तर दें। चुनाव आयोग पूछा गया, चुनाव आयोग उत्तर देगा, वही मान्य होगा। अब जो एक बात और कह के मैं बात खत्म कर देता हूँ, ये 8500 की बात कर रहे हैं। ये सबको मालूम है, पूरे विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश है कि घोषणा पत्र निकलता है सत्ता में जाके काम करने का। जो पार्टी अपनी घोषणा पत्र निकालती है और सत्ता में जाती है तो अपने एजेंडे को लागू करती है जो उसमें घोषणा पत्र में दिया रहता है। तो घोषणा पत्र में दिए गए एजेंडे को तो लागू कांग्रेस तब करती या इंडिया गठबंधन तब करता जब वो सत्ता में जाते। सत्ता में गए नहीं, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब अफवाह, इंडस्ट्री, झूठ इनका है। अब रही बात इनकी बात, नहीं वो झूठ तो ठीक है, लेकिन फिर रविंद्र सिंह जी, हालांकि समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन संविधान बदलने को लेकर भी जिस झूठ की आप बात कर रहे थे, कहाँ संविधान बदल दिया गया? इनके सांसदों ने कहा था, अरे रविंद्र प्रताप जी, इनके सांसदों ने अगर कहा था और अगर आला कमान से खंडन आ गया तो फिर आपकी पार्टी में तो स्वामी प्रसाद मौर्य न जाने क्या क्या कहते थे। आपने तो कभी खंडन भी नहीं किया। हम खंडन नहीं, हम अभी भी कह रहे हैं संविधान बदलते हैं, वो उदाहरण दे रहा हूँ आपको। दिल्ली पूर्ण राज्य था, उसका दर्जा खत्म कर दिया। प्रदीप जी इसका जवाब दीजिए तो फिर मैं वरुण जी के पास जाऊंगी। उन्होंने संविधान बदल दिया, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने की प्रक्रिया को बदल दिया, ये भी संविधान बदलने जैसा है। नहीं तो कांग्रेस के शासित राज्यों में जिस तरह का आरक्षण मिल रहा है उसको आप संविधान बदलना नहीं कहेंगे, उसमें संशोधन नहीं किया गया। जो संविधान वो संविधान चिल्लाते रहते हैं, उसी के तहत दे सकता है। संविधान चिल्लाते रहते हैं, उसके राहुल गांधी किताब घूमते रहते हैं, कुमार एक आरक्षण लेके आए थे, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया, जवाब नहीं मिला था। संविधान में संशोधन है, जवाब नहीं मिला था। ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कानून के द्वारा एक आदेश पास कराया था कि जो दलित वर्ग है उसके आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब दलित वर्ग सड़कों पे उतरा, राजनीतिक पार्टियां उसके साथ उतरी, तो ये बैकफुट पे गए। ये किसानों के मामले में बैकफुट पे गए थे, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से जानते हैं ये बैकफुट पे नहीं जाएंगे और संविधान इन्होंने बदला है और बदलते रहेंगे। इनके एक सुब्रह्मण्य स्वामी एक पूर्व सांसद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं कि हमारे प्रियम्बिल में से सेकुलर शब्द को हटा दिया जाए। संविधान बदलने जैसा ही है। अच्छा प्रदीप भट्टागर जी, इस पर जवाब दीजिएगा। मैंने पूछा था अभी संविधान का मतलब क्या होता है, तो संविधान का मतलब दोनों को नहीं पता होगा। हर चीज कानून से चलती है देश में। संविधान आजादी देता है वोट डालने की। संविधान चिल्लाते रहते हैं, संविधान का एक ही शब्द निकलता है इंडिपेंडेंट, मगर बेचारों को अभी किसी दोनों के दोनों नहीं बता पाएंगे संविधान। नहीं आप बता इस चीज के बारे में। और जिस प्रकार से, अरे सुन लो भाई, आप बोल रहे हो मैं चुप हो जाता हूँ। आप संविधान का मतलब बता दें। आप फिर आपको नहीं पता ना मतलब। राहुल गांधी बेचारे ऐसे उन्हें सिखाओ पहले जाके संविधान का मतलब क्या होता है। लाल किताब में घूमते रहते हैं, उन्हें सिखाओ पहले राहुल गांधी को। दुनिया मजाक उड़ा रही है, यूट्यूब पे मजाक उड़ा रही है, हंसी उड़ा रही है बेचारे। इंस्टाग्राम पे इतनी हंसी उड़ रही है राहुल गांधी की, लोग परेशान है, वीडियो बना के डाल रहे राहुल गांधी की। शर्म करो। राहुल गांधी ने नेता दीपक कैसा बनाया जो अपनी मजाक उड़वा रहा है। अब गया ही नहीं है कुछ भी।
आप हमें बोलने देते क्या होगा? कितना राहुल गांधी में समझाओ, मुझे मत समझाओ, राहुल गांधी में समझाओ, तुम समझाओ, मोदी को समझाओ, बन गए, तुम समझाओ मोदी जी को। विडंबना क्या है, कांग्रेस की विडंबना क्या है कि जो 6 बार का सांसद है, 7 बार का सांसद है जो ओडिशा से, सॉरी मैं अभी बोल रहा हूँ वहां से, तो उनको ये लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उस पर देखो और सीट के हिसाब से किसको बनना चाहिए था? नेता विपक्ष तुम नहीं गांधी परिवार, नेता प्रतिपक्ष लोग राज्यसभा सोनिया गांधी, तो पारिवारिक पार्टी तो है ही बेचारे 36 पद सामने तुम देते हो। ये क्या? वरुण मिश्रा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। वरुण मिश्रा जी फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास ना शर्म है ना हया है। इनको तो ये परिवारवाद पर बात करते हैं और अपनी गिरेबान में झांक कर देखते ही नहीं कि इन्होंने कितने परिवार में टिकट दिए। अभी मैं 1 से लेकर 10 नाम गिनाने शुरू कर दूंगा तो इनकी अपने गिरेबान में झांक नहीं पाएंगे, मुंह छिपा भागना पड़ेगा। जैसा कौन से क्रिकेटर है जो आईसीसी के चेयरमैन बने हुए, क्या योग्यता है जैसा की ये बता पाएंगे? अनुराग ठाकुर क्या है, पंकजा मुंडे क्या है, पंकज सिंह क्या है, सुषमा स्वराज जी की बिटिया बांसुरी स्वराज क्या है? इस पर ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये परिवारवाद की बात तो करते हैं लेकिन उस मुंह छिपा देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो भाग खड़े होते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर अपना काम चलाना चाहते हैं। जब जनता इनको पकड़ लेती है, इनका झूठ पकड़ा जाता है तो ये फिर नया झूठ बोल देते हैं। नहीं, लेकिन वरुण मिश्रा जी आईसीसी के चेयरमैन होने की आप बात कर रहे हैं, तो आईसीसी का चेयरमैन का सिलेक्शन क्या भारत सरकार करती है? नहीं, किस योग्यता के आधार पर जैसा बने हैं पूछिए इनसे। नहीं, किस योग्यता के आधार पर एप्लीकेशन दिया है वो तो आप आईसीसी से पूछेंगे ना। बीसीसीआई तक की आप बात करते थे तब तो चलिए समझ में आता था, लेकिन अब आप आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का सिलेक्शन तो भारत सरकार करती है क्या वरुण मिश्रा जी? सुनिए, बिना सरकारी हस्तक्षेप के संभव नहीं है ये। अच्छा, सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। जिन जैसा को कोई जानता नहीं था, आज वो पहले बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने, फिर बीसीसीआई के बाद उन्हीं जय की अगुवाई में तो अभी वर्ल्ड कप जीत कर आए ना। ये बिना सरकारी प्रदीप जी आप जवाब दीजिएगा। अरे ठीक है वरुण मिश्रा जी, ठीक है, फिर आप तमाम परिवारवाद पर सवाल उठाए तो आप भी बता दें कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी क्या योग्यता थी? के पहले कोई नहीं जानता था, वो अचानक शुक्ला कौन है? वर्ल्ड के सबसे बड़े इनकी सरकार में शुक्ला कौन से क्रिकेटर है भैया? अडानी कैसे कौन से क्रिकेटर? देश का रुपया डॉलर के मुकाबले रोज कमजोर हो रहा है। उसी देश का एक व्यवसायी वो कहाँ से पकड़ लाते हो? सबसे बड़ा नंबर 1 पकड़ आता है, कैसे आ जाते हैं? कहाँ से नमूने पकड़ लाते हो जो पूरा जवाब ही अरे नमूने आप हो यार, आपको सुनने की तमीज ही नहीं है, आप पता ही नहीं सकते हो। चलिए, समय मेरे पास नहीं है वरुण मिश्रा जी, ये डिबेट का मुद्दा भी नहीं था, आपने बात कही तो बात का जवाब देना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रदीप भटनागर जी, वरुण मिश्रा जी और रविंद्र प्रताप सिंह जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उपचुनाव को लेकर घमासान लगातार छिड़ा हुआ है, एक तरफ सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी को मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनौती दे डाली है और साथ में कहीं ना कहीं एक तरह से दिल्ली आला कमान की तरफ से उन्हें मुहरार भी करार दे दिया है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ मिल्कीपुर सीट की चुनौती तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से लेकर बीएलओ पर छिड़ी राजनीति आगे कहां तक पहुंचती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।